इस देश में के कोने कोने से लोग आईएएस पीसीएस जैसे तैयारी करने के लिए इस मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, वारन में, पटेल नगर में बच्चे आते हैं और इतने सारे रेवेन्यू मिलता है उन बच्चों से, लेकिन उनकी सुरक्षा के नाम से कुछ नहीं। आवाज उठाओ तो झूठी मुकदमा और लाठियां बरसाने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। इस सपनों का कत्ल है सर। सुसाइड अगर में कोई व्यक्ति करेगा, किस आधार पर करेगा? जो लड़का 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, डेली 8 बजे अपने परिवार से बात करता है, जैसा कि वो न्यूज के थ्रू पता चल रहा है, अखबारों के थ्रू। तो जो व्यक्ति डेली बात करता है परिवार में और जो मेंस लिखना है, सामने मेंस है, वो तो बिल्कुल खुशी खुशी के साथ मेरा प्रीलिम्स हो गया। लोग प्रीलिम्स निकालने के लिए कई कई साल तक इस मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार में और करोल बाग, राजेंद्र नगर में घसीटते हैं अपने आप को। और वो व्यक्ति जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, उसको मेंस लिखना है, वो सुसाइड क्यों करेगा? ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हत्या कहीं है, क्योंकि प्रथम दृश्य देखने के बाद उनके चेहरे पे एसिड फेंका गया। तो ऐसा लग रहा है कि एसिड, क्योंकि 10 दिनों में इतनी गंदी तरीके से बॉडी डिकम्पोज नहीं हो सकती है, तो उनको एसिड, और उनकी जो पैर है आप देखेंगे ज़मीन से सटा हुआ लग रहा। तो कोई भी अगर आत्महत्या करता है या फांसी लगाता है तो उसके ज़मीन पर पैर रहे तो अमूमन बात है कि वो मरेंगे नहीं। तो ये मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि हत्या का ही केस है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बोलने से डर रहा हूँ कि क्या पता कल को मेरा ही हत्या ना हो जाए। दोनों कंडीशन में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अगर खुद चाहें या कोई भी चाहे जो तर्क दे रहा हो कि खुद ही फांसी लगा ले और खुद ही एसिड डाल दे, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है और एक काम कोई कर सकता है। और करने के बाद अगर ऐसा कर रहा है तो हत्या है, और हत्या की वास्तविकता में जांच होनी चाहिए। उसको व्यक्ति तो चला गया पर न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। जैसे कि एक बहुत दुखद घटना मुखर्जी नगर में घटी। लगातार छात्रों, देखा जाए तो छात्रों पे जो है मुखर्जी नगर पे एक ग्रहण लगा हुआ, यूपीएससी एस्पिरेंट पे एक ग्रहण लगा हुआ। इस समय अगर बात करें तो बीते जो है कुछ 2 दिन पहले जो है एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है। पुलिस का कहना है कि हत्या नहीं जो है उसका सुसाइड हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से उसका शव मिला, जिस प्रकार से उसको लटकाया गया था, आप देख सकते हैं यही जंगल है। ये दृष्टि आईएएस के सामने जो है ये परमानंद रोड पे पड़ता है, जो ये जंगल है, यहाँ पे कुछ दूर पे ही पीजी है। और आप देख सकते हैं जो है कि वो छात्र राजस्थान का था जिसका नाम था दीपक मीणा। 21 साल का अवस्था में वो छात्र निकालता है प्री। एक बड़े कोचिंग संस्थान में वो एडमिशन लेता है, जयपुर जाता है और प्री तैयारी करता है, उसका प्री निकल जाता है। प्री निकलने के बाद वही कोचिंग संस्थान उसको जो है दिल्ली बुला लेते हैं, अपने बड़े संस्थान में, अपने बड़े कैंपस बुला लेते हैं, कहते हैं आइए हमारे यहाँ मेंटरशिप ज्वाइन करिए। सोचिए, एक सपना लेके आया वो छात्र। एक घर वाले जब उसका प्री निकला, देखा जाए तो बहुत धूमधाम से उसका स्वागत हुआ गांव में। आज वही छात्र पीजी से जो है 10 दिन तक गायब रहता है। उसके बाद उसकी मिलती है एक जो है उसकी जो है शव पाया जाता है यहाँ पे पेड़ पर लटका हुआ। आप देख सकते हैं ये है मुखर्जी नगर की जो है हकीकत। पुलिस लगातार कह रही है जो है आत्महत्या है, लेकिन अगर कई जो है सवाल उठते हैं कि अगर आत्महत्या करना होता तो वो जाके वहाँ पेड़ पर लटकता। 10 दिन तक उसकी कोई खोज खबर नहीं थी और वो एक बड़े कोचिंग संस्थान में मेंटरशिप में भी ज्वाइन हुआ था। तो आप देख सकते हैं सपनों का कत्ल कैसे होता है। जब आज उसके घर वाले से पूछिए, मैं इस दुखद बड़ा जो है देख के बहुत दिल जो है द्रवित हो जाता है कि ऐसी सी घटनाएं घट रही। जिस छात्र में, होनहार छात्र था जो पहली अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, मेंस की अभी इसमें यूपीएससी के मेंस चल रहा है। आप देख सकते हैं जो है ये वही जंगल है, यही जो है ये जंगल नहीं कहेंगे इसे, जो है ग्रीनरीज है, यहाँ पे जंगल टाइप का हुआ है। यहाँ पे बीच में उसकी जो है लाश को जो लटकाया हुआ पाया जाता है। तो आज इसी विषय में आज हम मुखर्जी नगर में उपस्थित हैं और जानते हैं क्या हकीकत, और छात्रों से जानेंगे कि कितनी सच्चाई है, आत्महत्या की हत्या है। इसी सब मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद हुए हैं मुखर्जी नगर में। चलिए हम बात करते हैं, कई छात्रों से जुड़ेंगे, लोगों को जानेंगे और कुछ जो है राजस्थान के निवासी उनसे बात करेंगे क्या है असल मामला। चलिए जुड़ते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर बत्रा धाम पे। बत्रा धाम की पावन धरती पे इस समय जो है हादसों का जो है नगर बन गया मुखर्जी नगर। तो आज हमारे साथ एक जुड़े हैं विक्रम जी, जो कि आप इनको चिर परिचित होंगे। ये जो है बहुत चर्चित चेहरा है इस समय, जो है एक सोशलिस्ट हैं और यूपीएससी एस्पायरेंट भी हैं और लगातार छात्रों के हित में लगातार कार्य करते हैं। कोई भी अगर मामला होता है तो ये जो है सर्व जो है आगे बढ़ चढ़ कर जो उसमें भाग लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विक्रम जी, क्या है पूरी घटना, एक बार हमारी जनता को बताइए। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका भी आभार सर कि आप हम जैसे एक सामान्य छात्रों को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि आज तो आवाज़ दबाने के लिए भी कई सारे षड्यंत्र रची जाती है, कॉन्स्पिरेसी डराई जाती है। और ऐसा पिछली बार भी मैंने देखा दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जब दिल्ली सरकार बुलाती है, जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी हुई है, वो थी गोपाल राय, सारे उनकी मंत्रिमंडल थी, सारे विधायक लोग थे। बोला गया एक कमेटी बनाएंगे छात्रों की सुरक्षा के लिए।
तो कमेटी कहाँ है, बोला गया था कि उसमें शामिल किया जाएगा, तो कहाँ व्यक्ति है और किस तरीके से कमेटी है जो आज यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया जो 10 दिन से पता नहीं था। उसके घर वाले उस बच्चे के, जो बच्चा आईएएस का मेंस लिखने वाला था, आने वाले समय का जस्ट कमिंग वो आईएएस ऑफिसर्स था, और उसकी सुरक्षा के लिए सभी की मैं बातें करूंगा, सारे तंत्रों की बातें करूंगा कि आप 10 दिनों में खोज नहीं पाए थे बॉडी, 10 दिन से लापता थे। तो इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। कहा जाता है कि दिल्ली में अगर में एक सुई भी गिरता है तो पूरे देश में पता चलता है कि देश की राजनीतिक राजधानी है। इस देश में के कोने कोने से लोग आईएएस पीसीएस जैसे तैयारी करने के लिए इस मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, वारन में, पटेल नगर में बच्चे आते हैं और इतने सारे रेवेन्यू मिलता है उन बच्चों से, लेकिन उनकी सुरक्षा के नाम से कुछ नहीं। आवाज उठाओ तो झूठी मुकदमा और लाठियां बरसाने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। तो सर बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 51A की, तो छात्र तो अपना ड्यूटी निभाता है, जितना फी मांगा जाता है उतना फीस देते हैं बच्चे, चाहे उनके पास हो या ना हो, लोन लेकर, माँ के गहने बेचकर, और कोई यहाँ तक मैंने देखा खेत बेच तक करता आते हैं बच्चे, और उनको सुरक्षा के नाम पर क्या दी जाती है, मौत। कभी बेसमेंट में मारा जाता है बच्चा, कभी इसी भंडारी बिल्डिंग सामने मैंने आवाज उठाई थी, यही जितेंद्र मीणा यहाँ के एसीपी सर थे जी, मैंने आवाज उठाया था, उस वक्त बैठा था। यही है, आप लोगों ने इसको दिखाइए। मैं आज भी उसको देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, क्योंकि मैं न किसी जाति, न किसी धर्म और ना ही पार्टिकुलर किसी वर्ग के लिए आवाज उठाता हूं। मैं जहां वो दर्द, जहां अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, वहां विक्रम आवाज उठाता है बिना लोभ लालच का। मुझे कहीं से कोई लोभ लालच नहीं है। लोभ लालच होता तो दिल्ली सरकार ने मुझे बुलाई थी, सारे मंत्रालय ने जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे पास सरकार के साथ जुड़कर बहुत सारे जैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, इन पार्टियों के पीछे, उन पार्टियों के पीछे। मैंने आज तक किसी पार्टी का टैग नहीं लगाया, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारे ऑफर मिला, मैंने सारा डिनाई किया कि मैं देश के युवा, देश के छात्रों के लिए मैं आवाज उठाता हूँ, क्योंकि देश का जो युवा है वही इस देश का, राष्ट्र का निर्माण करता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख उसकी भूमिका होती है, चाहे कोई भी राष्ट्र उठा लो। अच्छा, इसको आप क्या मानते हैं, हत्या मानते हैं या सुसाइड मानते हैं? जिस प्रकार से यहाँ दिल्ली पुलिस कह रही यह एक सुसाइड है या किसी सपनों का कत्ल है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस सपनों का कत्ल है सर। सुसाइड अगर में कोई व्यक्ति करेगा, किस आधार पर करेगा? जो लड़का 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, डेली 8 बजे अपने परिवार से बात करता है, जैसा कि वो न्यूज के थ्रू पता चल रहा है, अखबारों के थ्रू। तो जो व्यक्ति डेली बात करता है परिवार में, और जो मेंस लिखना है, सामने मेंस है, वो तो बिल्कुल खुशी खुशी के सिद्ध मेरा प्रीलिम्स हो गया। लोग प्रीलिम्स निकालने के लिए कई कई साल तक इस मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार में और करोल बाग, राजेंद्र नगर में घसीटते हैं अपने आप को। और वो व्यक्ति जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, उसको मेंस लिखना है, वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड करने का एक कोई कारण तो होना चाहिए। और सुसाइड भी करेगा तो जंगल में जाकर क्यों करेगा? और जब सुसाइड कर लेगा कोई व्यक्ति, तो फिर उसकी बॉडी जली कैसे हुई है? चाहे वो तेजाब से जला हो, चाहे किसी ने माचिस मारा हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब वो सुसाइड किया, अपने आप को मान लो कि पेड़ में लटका लिया, डेथ कर गया, उसके बाद फिर उसकी भूत आएगी और उसको उसके ऊपर माचिस बार देगी, या उसके ऊपर पेट्रोल डाल देगी, या उस पे जो भी ऐसा कुछ लाइक डाल देगी जिससे उसकी बॉडी पूरी खराब हो जाए, जल जाए? ऐसा तेजाब वजाब डाल दे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कहीं से पॉसिबिलिटी है? नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये अब ये बड़े कोचिंग संस्थान में वो जो है मेंटरशिप करते थे, कोचिंग संस्थान 10 दिन से छात्र नहीं आ रहा मेंटरशिप, कितने जिम्मेदार है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर इनकी ये तो ड्यूटी चाहिए, तो कभी मानते नहीं है अपनी, लेकिन इनकी जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। एक माँ बाप के बाद गुरु का दर्जा दिया गया है कि गुरु है, टीचर है, जो सो कॉल्ड अपने आप को गुरु मेंटर बन के बैठे हुए हैं पूरे देश में। उनकी नाम चलती है, रील्स बनती है, वीडियो लोग देखते हैं, उस वीडियो को माइंड वॉश करके बच्चों को बुलाई जाती है, और यहाँ आने के बाद दर्दनाक मौत हो जाता है। सबसे पहले तो उनको FIR करना चाहिए कि 10 दिन से बच्चा कहाँ है, थाने में उनको ढूंढना चाहिए। लेकिन उनका परिवार, उस बच्चे का, दीपक मीणा के परिवार भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, पता कर रहा था मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है। और ये तो इनकी नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन एक शब्द तो हमने नहीं सुना अभी कहीं तक। क्या इनके पास रिसोर्सेज की कमी हमारे पास हो सकती है? हमारे पास बड़े चैनल है या लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम एक सामान्य छात्र हैं, लेकिन इनके पास तो पॉडकास्ट होती है घंटों घंटों की, इनके पास तो सारा सोर्सेज है, सारी मीडिया है, सब कुछ है। तो फिर ये क्यों नहीं एक शब्द आकर बोले? कुछ नहीं तो अपने सोशल मीडिया पर भी डाल दे तो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन नहीं डाले। पिछली बार भी इन लोगों ने यही किया, 4-5 दिन के बाद आए, चाहे वो कोई भी हो, विकास देवी कीर्ति हो, खान हो, ओझा हो, चाहे XYZ, कोई भी गुरु अपने आप को बनते हैं, मैं गुरु नहीं मानता। ये लोग अगर में उस वक्त एक मैसेज कर दिए होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौरसिया उन लोगों के लिए सैल्यूट करता और उन लोगों के लिए जान देने के लिए आगे आता। और जो भी मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं सबसे घूम घूम के प्रचार करता कि हमारे गुरु है, टीचर है।
लेकिन इन लोगों ने 4 दिन के बाद आते हैं और पॉडकास्ट पर और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें फिर वैसे करके निकल लेते हैं। सर चल क्या रहा है सर? सर चल क्या रहा है? नैतिकता पढ़ाते हैं, एथिक्स पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कंपैशंस पढ़ाते हैं, करुणा पढ़ाते हैं, सद्भाव पढ़ाते हैं, लेकिन ये खुद इनके अंदर इतनी भी बची है नैतिकता? आप ही बताइए। और अगर मैं आप आवाज उठाओ तो टारगेट किया जाता है, टारगेट करके आपको डिटेन कर, आपको भी टारगेट किया गया? बिल्कुल सर, लास्ट टाइम भी डिटेन किया गया था, पीटा गया था हमारे साथियों को भी, और इस बार आज खुद कॉल आया, अभी दिखा रहा हूँ मैं। मेरा फ्रेंड है, पहले वही मेंटरशिप में ही मेरे से मिला था वो, ठीक ना, बहुत पहले की बात है, तब से दोस्ती टाइप का है, बड़े भैया हैं वो, मेरे से सीनियर है। अब उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, तो अब वो क्या करते हैं कि वहीं कोचिंग में जुड़े हुए हैं, तो वो बोले कि विक्रम जी कॉल आएगा आपके पास, आप बात करना, मैं आपका नंबर दे दिया हूँ। मैं बोला क्यों भाई? तो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड। मैं बोला अच्छा ठीक है, बात कर लेंगे। उसके बाद फिर पुलिस की कॉल आती है कि आप आ जाओ, बात करना है। मैं बोला सर क्या बात करना है, हम तो कैंडल मार्च शाम को हमारे सारे साथी चलेंगे। तो नहीं आप आ जाओ ना विक्रम जी, बात करते हैं। तो मैं अपने साथी को कॉल किया, बताया और लोगों से बात हुआ, बोले कि अकेले मत जाइए, सब लोग साथ चलेंगे, मिलेंगे। और हम लोग कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, कोई किसी भी तरीके की अगर में गलत चीजें हमारे और हमारे साथियों के बीच में आपको दिखेगा तो बताओ। देखिए ये जो है हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी लगातार छात्र हित में, छात्रों के हित में लगातार आवाज उठा देते हैं। अगर आपको पता है कि संविधान हमें अपने अभिव्यक्त की आज़ादी के जो है स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप देख सकते हैं एक छात्र के अगर जो है दर्दनाक हत्या कर दी जाती है और उसको जो है 10 दिन तक उसकी जो है लाश नहीं मिलती, 10 दिन बाद उसकी लाश आधी अधगली अवस्था में मिलती है उसके बाद भी। और सोचिए वो छात्र जो एक सपने लेके आया था, एक बड़े कोचिंग संस्थान में यहाँ पे मेंटरशिप में जो है एडमिशन लिया था, और उसके बाद भी जो है 10 दिन तक उसके परिवार यहाँ टहलता रहा। जैसे कि विक्रम जी बताया, 10 दिन तक जो है परिवार टहलता रहा अपने बेटे की खोज में। अगर देखा जाए ये बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, इनका कोई जिम्मेदारी, इनकी कोई नैतिकता, कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती। यही सब बातें लेके आज हमारी बातचीत हो रही है विक्रम जी से। विक्रम जी क्या लगता है जो है कि ये जो है ये सोची समझिए कोई राजनीति थी या कोई हत्या थी, क्या थी? देखिए ये तो जांच का विषय है, और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से वारन वाला घटना को, आप लोग की डिमांड है, आप लोग की जांच सीबीआई को देना चाहिए। बिल्कुल सीबीआई सेट बैठे भाई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो अभी, क्योंकि जो मारा गया है वो हमारा भविष्य था सर। कितने सपने लेकर यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कितने माँ बाप की उम्मीदें होती है, वो धड़कने पढ़ने हैं, आईएएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। अभी मैं राजेश मीणा जी को भेजा था, वो आईपीएस है, मेरे साथ थे मेंटरशिप में, अभी यूपी कैडर का आईपीएस है वो। तो बोले विक्रम मैं बिजी हूँ, इस पे बात करता हूँ, मुझे पता है, मैं इस पे देख रहा हूँ, और लोगों को, कई लोगों को मैंने देखा। सर मैं ये अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा हूँ सर, आने वाले भविष्य के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ क्या है कि कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ मोस्टली नहीं है, यहाँ मोस्टली जो भी है सिविल सर्विसेज का, पीसीएस के बच्चे जो है। होता क्या है इनके साथ, मैंने एक चीज देखा है कि इन लोगों के अंदर ये लगता है कि भाई हम प्रिपरेशन करने आए हैं। लोगों के साथ क्या हो रहा है, चीजें मोस्टली बच्चे क्या होता है ना, एक तो प्रोपेगेंडा फैला दी जाती है, उनको प्रोपेगेंडा फैलाकर उनको रोक दी जाती है अलग अलग तरीके से, डरा कर चीजें। और स्टूडेंट को भी लगता है कि अब जब देखिए पीसीएस का एग्जाम है, जैसे आपके मित्र साहब थे बोल रहे थे कि अभी पीसीएस का है 27 तारीख को, कैसे हम इन्वॉल्व हो चीजें। तो मोस्टली ये है कि हमारे अंदर वो प्रोपेगेंडा एक तो है, और लोगों का एक तो यूनिटी नहीं है, और बहुत बढ़िया से राजनीति युवाओं पर ये लोग खेल जाते हैं, बहुत बढ़िया से। कुछ सारा कुछ फिर शांत करा दिया जाएगा, सब चंगा सी जी, सब चंगा सी, सब ठीक ठाक है। और फिर वो पॉडकास्ट पर आएंगे मथाडिस्ट गुरु लोग जो, और वो लोग फिर कंपनसेशन दे देंगे कुछ दिन बाद गुणगान शुरू हो जाएगा। और हमारा युवा भी रील्स का चीजें, जिस तरीके से चीजें वो रील्स में वो उलझ जाता है, समझ नहीं पाता है। और तो और फिल्में बनाई जाती है, 12th फिल्म बनाया गया था, आप उसको ध्यान से शूटिंग हुई, देखिए फूड अड्डा पे यही 12th फेल की शूटिंग हुई, उसको देखेंगे आप ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। अच्छी बात है, एक समय एक मिनट के लिए मानता हूँ कि मोटिवेट आप कर रहे हैं कि 12th फेल हो फिर भी आईपीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन इनको ये भी सच्चाई दिखाना चाहिए कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात कि क्या सभी 12th फेल करने वाला आईएएस आईपीएस बनते हैं। तीसरी बात कि इससे बच्चों के माइंड में क्या गया कि हम 12th फेल भी हैं तो फिर मम्मी का गहना बेचकर, पापा का जमीन बेचकर या लोन लेकर हम पढ़ने आ जाते हैं यहाँ। और यहाँ आने के बाद सुविधा के नाम पर एक बेसिक कैंटीन, बेसिक उनको सेफ्टी तक नहीं दी जाती है, और दर्दनाक मौत होती है सर, मौत होती है। और ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए उठाकर, आप खुद रिपोर्टर हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ों को। क्योंकि
चलिए देखिए, हम विक्रम जी से हम विक्रम जी से बात कर रहे थे। विक्रम जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और छात्रों के हित में का जो है लगातार बोलते रहते हैं। आइए हम और छात्रों जुड़ते हैं, कुछ लोग बैठे उनसे हम बात करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे 12th फेल मूवी की शूटिंग हुई थी और यहीं पे जो 12th फेल के एक्टर हैं, अगर जो जिस किरदार में थे, यहाँ पे बैठ के चाय पिए थे। आज मेरे साथ कुछ छात्र हैं, आज इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे एक सुसाइड, जो पुलिस सुसाइड कह रही, छात्र हत्या कह रहे हैं, इस पर क्या सोचना आपका? बड़ा दुखद है ये तो, हमें भी सूचना प्राप्त हुई, बड़ा दुखद है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए। बहुत दुखद है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करके सजा देना चाहिए। पुलिस तो कह रही है आत्महत्या है। सर पुलिस बेहतर बताएगी, जांच होना चाहिए, बस कहने का मतलब मेरे ये है कि जांच होना चाहिए जी। अच्छा, उनके गार्जियन, उनके माता पिता 10 दिन तक भटकते रहे। जिस कोचिंग संस्थान ने उनको यहाँ बुलाया था, मेंटरशिप ज्वाइन कराया, उसकी कितनी भूमिका थी इसमें? सर होनी तो चाहिए, भूमिका तो है, बच्चे यहाँ बहुत संघर्ष करते हैं तो भूमिका तो सबकी बनती है। पहले उसकी प्रमा फासाई जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो भी उसमें मामला आता है उसको प्रकाश में ला करके उस पर। तो आइए हम और लोगों से जुड़ते हैं, कुछ छात्र से यहाँ हम बात किए। और देखिए जो है, जिस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे बत्रा धाम में जो है लगातार घटनाएं हो रही हैं। छात्रों की जो है साथ जो है कुछ अन्याय, कुछ जो है कभी शोषण होता है तो कभी जो है बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 छात्र की मौत हो जाती है। अभी एक हमारा जो है युवा छात्र जो है उसको जो है पेड़ पे लटका दिया गया और लगातार लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है आत्महत्या है, तो यहाँ पे जितने छात्र हैं कह रहे हैं नहीं आत्महत्या नहीं, ये सोची समझी एक हत्या है। आइए इसी विषय पर हम यहाँ पे आज मौजूद हैं और जुड़ते हैं लोगों से और बात करते हैं। देखिए, तो हम इस वक्त मौजूद हैं जो है वर्धमान मॉल पे, वर्धमान मॉल जहाँ पे यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंगें थी, बड़े बड़े यहाँ जो है मठाधीशों कोचिंग थी। आज जो है कोचिंग इस समय बंद है, जब से ओल्ड राजेंद्र नगर का कांड हुआ। आज एक जो है हत्या की मामला फिर आया है। आज देखिए हमारे साथ एक छात्र हैं, जुड़ गए, इनसे बात करें। जी क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह नाम है हमारा। कुणाल जी, आप किस नजर से देखते हैं? पुलिस कह रही है आत्महत्या है, लेकिन छात्र कह रहे हैं ये हत्या है, क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हत्या कहीं है, क्योंकि प्रथम दृश्य देखने के बाद उनके चेहरे पे एसिड फेंका गया, तो ऐसा लग रहा है कि एसिड, क्योंकि 10 दिनों में इतनी गंदी तरीके से बॉडी डिकम्पोज नहीं हो सकती है, तो उनको एसिड, और उनकी जो पैर है आप देखेंगे ज़मीन से सटा हुआ लग रहा। तो कोई भी अगर आत्महत्या करता है या फांसी लगाता है तो उसके ज़मीन पर पैर रहे तो अमूमन बात है कि वो मरेंगे नहीं। तो ये मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि हत्या का ही केस है। देखिए, ये एक छात्र हैं जो अपना नजरिया बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को लग रहा है ये आत्महत्या है। सोचिए, एक छात्र अपना जो नजरिया बता रहा है, एक आम आदमी जो अपना नजरिया बता रहा है नहीं ये हत्या है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही नहीं ये आत्महत्या है। तो ये बताइए आप, जो मुझे लगता है एक सपनों का कत्ल हुआ है। एक परिवार जब इतनी दूर तक आता है, देखता है जो मेरा बेटे के अंदर होनहार है, 21 साल का अवस्था वो प्री निकालता है, मेंस अभी चल रहा है, मेंस देता है, इस बार IAS बनता फ्यूचर में, क्या कहते हैं, किसी सपनों का कत्ल हुआ, पूरे परिवार का कत्ल हुआ? ये पूरे भारत का नुकसान हुआ है। एक तरह से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर 21 साल में हमको मिलता, और एक तरह से कहेंगे कि तो परिवार के साथ साथ पूरे भारत देश का नुकसान है, जो इतना बड़ा टैलेंट 21 वर्ष की अवस्था में दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के प्रीलिम्स पास किया और पहले प्रयास में पास किया, और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस बार क्लियर भी कर देता। तो ये पूरे भारत का नुकसान है, पूरे समाज का नुकसान है, जो कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहता और अपने नज़रिए से अपने समाज को विकसित करता, भारत को विकसित करता है। तो ये पूरे भारत का नुकसान है, यहाँ तक हम देखेंगे कि। अच्छा, भारत सरकार से आप लोग क्या डिमांड है कि इसका जो है किस तरह से जांच कराया जाए और इसका मामला जो है आए लोगों को तो सामने आए, क्या कहते हैं? ये इसके जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाए या CBI को जांच सौंप दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि एक छात्र की हत्या हुई जो UPSC का स्टूडेंट है, जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, तो इसकी जांच जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी हत्या हुई है ना कि आत्महत्या हुई है। तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाए, या दिल्ली पुलिस के अंतर्गत हो या CBI के अंतर्गत हो, जरूर इसके लिए एक कमेटी बैठाई जाए। कुणाल जी, जैसे कि जो उसके गार्जियन है, अभिभावक हैं छात्र के, कह रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप करता था, मेंटरशिप वाले ने 10 दिन तक उसको जो है इस मामले से जो है अनभिज्ञ रखा, नहीं बताया। इस पर क्या सोचते हैं आप? कोचिंग संस्थान कितना जिम्मेदार है? कोचिंग संस्थान एक उसको नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आया है तो वो अपने बच्चों को तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चा अब्सेंट हो गया, कहीं गायब हो गया, कई दिनों से वहाँ आ नहीं रहा, तो उसके लिए तो वो उसके गार्जियन को तो सूचित करना चाहिए। एक संस्थान की नैतिक जिम्मेवारी है, होनी चाहिए, क्योंकि संस्थान यहाँ केवल फी लेकर और आगे बढ़ जा रहे हैं। हालांकि मेंटरशिप प्रोग्राम में तो फी नहीं लगता, लेकिन अगर वो उसको बुलाया गया है जयपुर से, ऐसा कहा जा रहा, तो उसकी जिम्मेवारी नैतिक संस्थान की जिम्मेवारी बनती है कि उनके गार्जियन को सूचित करते हैं कि उनकी बच्चे की स्थिति क्या है, वो किस अवस्था में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो ये संस्थान की भी जिम्मेवारी यहाँ बनती है। बाकी आप देखिए अब आगे क्या होता है।
चलिए देखिए, छात्र हमारे साथ जुड़े थे, बताया इन्होंने कि जिस संस्थान में वो मेंटरशिप कर रहा था उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके छात्र उनके अभिभावकों को 10 दिन से अगर छात्र गायब था, 10 दिन से जो है अवेलेबल नहीं था, जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर रहा था, तो बताना चाहिए आपको, जो है एक बार जो सूचना जरूर देनी चाहिए। छात्र कहना आइए, और हमारे साथ छात्र हैं, आइए इनसे हम जुड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनुराग। आइए बैठ के बात करते हैं अनुराग जी आपसे। तो अनुराग जी, कैसा ये जो इस समय जो है दीपक मीणा नाम के छात्र युवक की जो है हत्या हुई है, इसको आप हत्या सोचते हैं या आत्महत्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? पहले तो दीपक मीणा के आत्मा को शांति मिले। दीपक मीणा जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक दीपक उजाले और रोशनी का कार्य कर सकता है, उसको समय से पहले ही बुझ गया है, बुझा दिया गया, ये जांच का विषय है। और ये छात्र समुदाय में ये इधर बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसका निष्कर्ष आना भी शेष है कि उसका पक्ष और विपक्ष क्या है। इसलिए दीपक मीणा के मुद्दे को हम लोगों को बहुत अधिक प्रमुखता से उठाना चाहिए और इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। ये छात्र हित में होगा। अच्छा, तो ये जिस प्रकार से दीपक मीणा के गार्जियन, अभिभावक जो है एक आरोप लगा रहे हैं 10 दिन से मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा बेटा नहीं गया, तो कोचिंग संस्थान वाले उनको जो सूचना नहीं दी, इस पर क्या सोचते हैं? ये जरूर कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी, जवाबदेहिता को तय होना चाहिए कि उनके यहाँ जो संस्थान में छात्र पढ़ रहे हैं, उनके अंडरलाइन में गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके कारण को उनको जानना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी, वहाँ यहाँ के गार्जियन वही लोग हैं, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको जो है कि क्या मतलब कि आप लोग क्या डिमांड है इस प्रकरण को जो है कहाँ तक जो है किसको सौंपना चाहिए? क्या इस प्रकरण की जो है जांच, गहन छानबीन होनी चाहिए और सही और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। जो भी जवाब दे, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको उचित सजा मिलनी चाहिए कानूनन। देखिए, हमारे साथ जो है अनुराग जी जुड़े थे, ये भी यूपीएससी के जो है छात्र हैं, यहाँ पे रहते हैं और तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा सामने, आप देख सकते हैं यही बिल्डिंगों में, यही छोटे छोटे रूम में जहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार होता है, छात्र यहाँ पे रह के एक जो है अपना जो है प्रतीक्षा करता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, और लगातार जो है परिश्रम करता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और जो है अपने जो है माता पिता, अपने जो है अभिभावक, अपने क्षेत्र का गौरव बनूंगा, उनका नाम रोशन करूंगा। चलिए हम और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या है छात्रों को सोचना इस मामले को लेकर कि जो दीपक मीणा नाम के छात्र का जो है हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है। हमारा मेन टॉपिक यही, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे छात्र क्या सोचते हैं। अभी कुछ देर में यहाँ से कैंडल मार्च निकलने वाला है, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ एकत्रित होंगे और कैंडल मार्च करेंगे। देखिए, यहाँ पे छात्रों की जमात लगभग इकट्ठी हो रही है। आज यहाँ पे कैंडल मार्च की प्रयोजन हो रहा है, लेकिन अभी जो कुछ छात्र घबरा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है कुछ पुलिस वाले आए थे, बोले थे कि आप रिटर्न में दीजिए, उसके बाद कुछ रिटर्न देने के नाम पे कुछ छात्र यहाँ घबरा रहे हैं। आइए एक लोग से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, क्या देखिए इस मुद्दे को आप किस प्रकार देखते हैं, जो अभी जो है छात्र की जो है हत्या की गई है, पुलिस कह रही है कि जो है आत्महत्या है। आत्महत्या और हत्या में जो है आप क्या समझते हैं, छात्र क्या सोचता है, ये बताइए। ये जो दीपक मीणा नाम का लड़का है, ये इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस लिख रहा था और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जस्ट ही वाज 21 ईयर ओल्ड। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये सुसाइड का मामला है, क्योंकि ये दृष्टि आई इसके मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में था और ये मेरे गांव के जस्ट 20 किलोमीटर दूर का ही छात्र था। मैं इसको पर्सनली भी जानता हूँ। तो फिर ये 10 सितंबर आप पर्सनली भी जानते हैं? हाँ, 11 सितंबर से गायब है। हाँ, उसके बाद इनकी लाश मिलती है, एक जो है नाटकीय ढंग से इनकी लाश मिलती है, इस पर क्या कहते हैं आप? ये 10 से 11 सितंबर से मिसिंग हुआ था। उसके बाद इसके परिजनों से रोज इसकी शाम को रात 8 बजे बात होती थी पढ़ाई के बाद। तो 2-3 दिन जब इसने कॉल नहीं किया तो उसके घर वाले चिंतित हुए, तो उसने अन्य परिवारजनों को बताया, तो घर से वहाँ से लोग आए यहाँ ढूंढने के लिए। तो जब पता नहीं लगा तो दृष्टि के मैनेजमेंट से भी की थी बात। उसके बाद फिर बहुत दिनों तक पता नहीं लगा, तो ये सोचा कि भाई पढ़ाई कर रहा हो सके, स्ट्रेस में हो, किसी फ्रेंड के रूम पे हो। तो फिर जब सेंटर पे मिल जाएगा एग्ज़ाम वाले दिन, तो एग्ज़ाम वाले दिन इसके परिजन पहुंचे सेंटर पे और वहाँ भी जब नहीं मिला तो जो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जितेंद्र मीणा जी थे, उनको बोला गया। तो इन्होंने इस मामले में एक्सीलेटर दबाया और कई टीमें गठित की। उसके बाद इसकी बॉडी वहाँ फाउंड हुई थी, जो गर्ल्स हॉस्टल है DU का, उसके पास ही अंदर जंगल में जाके वहीं इसका बैग ऊपर लटका हुआ था। 10-11 दिन हो गए तो बॉडी काफ़ी मतलब बहुत ही गंदी हालत में मिली, डिकम्पोज हो चुकी थी और उसमें कीड़े लग रहे थे। तो अभी अब पुलिस इसको कई एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी ये पता लगा नहीं है कि सुसाइड है या डेथ है। बाकी घर वाले तो ये भी संभावना जता रहे कि हो सकता है किसी पारिवारिक आदमी ने हत्या की हो, कि ये मेंस निकाल रहा था तो गांव में
वो जेल्स वाला आपसी 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 रंजिश की भी एक कयास लगाई जा रही है। ये आपसी रंजिश एक पारिवारिक रंजिश, एक गांव देश का भी रंजिश होता है, अगर वो भी मेंस निकाला था, ये भी एक कयास लगाई जा रही है। तो क्या सोचते हैं आप कि जिस प्रकार से इसको आत्महत्या का तूल दिया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं? और बड़ी जो कोचिंग संस्थान में वो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उनकी कितनी भूमिका थी, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उनके परिवार को उनको जो है इन्फॉर्म करना था कि नहीं, इस पर क्या कहते हैं? मेरा तो ये मानना है कि अब घर परिवार को छोड़ के अगर स्टूडेंट यहाँ आ रहा है और यहाँ पढ़ रहा है, तो जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है, दाखिला ले रखा है, तो उसका ही तो जिम्मेवारी बनती है, उनको तो इन्फॉर्म करना चाहिए ही था। तो उनका तो यहाँ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो रहा ही है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। बाकी तो फिर पुलिस को इसमें हर एंगल से जांच करनी चाहिए। अगर ये मर्डर है तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आपने तब यहाँ कवर किया था और टीडीवी न्यूज़ की तरफ से हमने तब देखा था, जब ओल्ड राजनगर वाला इंसिडेंट हुआ था, तो छात्रों में कितना रोष था। उसके बाद अभी यहाँ स्टूडेंट्स की गैदरिंग में कमी आई है। तो इस तरीके से अगर यहाँ ये लगातार मामले होते रहेंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा और स्टूडेंट किसके भरोसे रहे फिर? बाकी इसमें मर्डर की आशंका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी लटकी हुई थी, मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ, हाँ मेरे पास वो पिक्चर्स भी है। तो उसके पैर नीचे टिके हुए थे, घुटने ऐसे फॉल्ट हो रहे थे जैसे हम स्लिप में फील्डिंग करते क्रिकेट के दौरान। तो फिर ऐसे तो सुसाइड नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, कहते हैं सुसाइड नहीं हो सकता, ये हत्या है और सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है उस छात्र की हत्या की गई। छात्रों को छात्र यहाँ खड़े, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत राज। इधर आ जाइए आप। क्या सोचते हैं, मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, क्या सोचते हैं, ये इसको हत्या मानते हैं, आत्महत्या मानते हैं? अभी जैसे जैसे सबूत मिले और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसके आधार पे बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी पुलिस का कोई भी वक्तव्य हमारे सामने नहीं दिया गया है। और जैसा कि आज कैंडल मार्च के लिए पुलिस भी साथ में खड़ी है, तो पुलिस का सपोर्ट रहे और पुलिस बताए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर एकदम पारदर्शिता के साथ हो, तो परिवार वालों को भी निर्णय मिले और हमको भी इंसाफ मिले। क्योंकि आज ये है, कल हम भी हो सकते हैं, कल आपका भी लड़का हो सकता है, कल हमारे परिवार वाला किसी का भी लड़का हो सकता है। कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है इसमें? जिस प्रकार से मेंटरशिप प्रोग्राम में था, वहाँ पे जयपुर से यहाँ उसको बुलाया गया, उसके बाद 10 दिन तक अगर छात्र गायब रहता है, उसके परिवार को जो है सूचना देना इनका मतलब इनका नैतिक जिम्मेदारी बनती थी नहीं बनती थी, इस पर क्या सोचना है एक छात्र का? देखो, यदि कोई फाउंडेशन बैच में होता है तो 700-800 एक बैच में लड़के होते हैं, तो वहाँ तक इंस्टीट्यूट नहीं पहुँच सकता है। हालांकि इसका प्रीलिम्स पास हुई, जैसे मैंने हाँ मेंटरशिप, जैसे वहाँ संवादों में लिखा था, हमने पढ़ा था, मेरी मेंटरशिप चल रहा है, तो कोचिंग वालों का दायित्व बनता है कि बच्चा यदि 4-5 दिन से नहीं आ रहा है ना, तो भी उसको कांटेक्ट किया जाए। उसके जहाँ एड्रेस है सारा लिया हुआ है, फॉर्म में सब कुछ ऐड है, माता पिता का एड्रेस और उनके घर वालों का नंबर भी। आज 15 दिन हो गए, उनके माता पिता कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। जब बच्चे की लाश मिली तब बाप को पता चला कि बच्चा मर गया है, उससे पहले कोई हेल्प ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट वालों को भी थोड़ा इस पर शर्मसार होना चाहिए और ऐसी कोई आगे घटना ना घटे। उससे पहले यदि बच्चे 1-2 दिन से या फिर बच्चे मेंटली प्रेशर में या फिर बच्चों का चेहरा देख के भी आजकल टीचर बता सकते हैं। किस कोचिंग मेंटरशिप ले रहा था पता है? हालांकि वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम लिखा था, कोचिंग का कोई नाम लिखा नहीं था, तो प्रॉपर वे में कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आइए देखिए, इनके जो दीपक मीणा जो छात्र था, उसके गांव का बच्चा है, उससे मुझसे मिला है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए ये उनके गांव का। जी आप दीपक मीणा को जानते थे? हाँ, मैं दीपक मीणा को मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टली तो नहीं जानता था, पर वो कुछ ही मेरे गांव से दूरी के स्थित एक गांव है, बलिन कमालपुरा, दौसा जिले में है, वहाँ के रहने वाला था। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाबिर खान है। मैं भी राजस्थान के एक छोटे से जिले गंगापुर से बिलोंग करता हूँ। यूपीएससी तैयारी करते जी, हैं? मैं भी सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ। क्या सोचते हैं इस प्रकरण को, पूरे इस प्रकरण के बारे में क्या कहना आपका? क्या सोचता है छात्र? सबसे पहले तो डायरेक्टली मैं मीडिया वालों पर अटैक करना चाहूँगा कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है डायरेक्टली तरीके से, और डायरेक्टली तरीके का सॉल्यूशन ऐसे होता है कि आप हमारी बात को ऊपर पहुँचा सकते हो। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की घटना है ओल्ड राजेंद्र नगर की, उसमें भी हमने इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उसका भी कोई इतना खास सॉल्यूशन। हमारी मीडिया, हम जिस मीडिया से हमारा हर शोषित दलित जो श्रमिक कोई भी हो, जो दबी आवाज है, दबी का आवाज उठाता है टीवी न्यूज़ 24 हमेशा। और आप हमेशा देख सकते हैं, आप जो है मीडिया बड़े पैनल पे ये आरोप लगाइए, लेकिन हमारे पे ये आरोप मत लगाइए। तो क्या सोचना आपका, इसको आत्महत्या मानते हत्या ही बताइए? सर ये देखो, ऑब्वियसली रूप से हत्या ही होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक लड़का दीपक भैया थे, वो यूपीएससी का सीएससी का प्री निकाल के आए थे और उनके अंदर कोई गलत आचरण नहीं थे, गलत शौक नहीं थे, तो सीधा हत्या। और उनको शायद 2 मंथ की दिल्ली आए हुए हैं। अगर हम मानते कि कुछ टाइम उन्होंने दिल्ली में स्पेंड किया है, तो फिर मान सकते हैं कि उनका कोई भी किसी से पर्सनल, किसी से दुश्मनी वगैरह, लड़ाई झगड़े का कंट्रोवर्सी हो सकता है। उनको कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी,
तो मेरा मानना यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए संदेश रूप से, और घर वालों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। एक गरीब परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए, बच्चे का सपना होता है, उम्मीद लगा के घर वालों ने भेजे थे। उनके पिता का नाम चंदूलाल मीणा है। हाँ, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास सर भी हमारे फाउंडर है दृष्टि IAS के, वो भी इसकी जाँच करें। देखिए, और हमारे साथ छात्र जुड़े, उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप छात्र जीवन में हैं अभी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बोलने से डर रहा हूँ कि क्या पता कल को मेरा ही हत्या ना हो जाए। आत्महत्या तो मैं कर ही नहीं सकता, इतना मजबूत हूँ कि देश चलाने की बात करता हूँ, और आत्महत्या की बात करना ही निरर्थक है। हत्या की है, और कहीं न कहीं साफ फोटो और जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं हत्या साफ दिख रही है कि एक व्यक्ति, ना तो दोनों कंडीशन में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अगर खुद चाहें या कोई भी चाहे जो तर्क दे रहा हो कि खुद ही फांसी लगा ले और खुद ही एसिड डाल दे, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। और एक काम कोई कर सकता है, और करने के बाद अगर ऐसा कर रहा है तो हत्या है, और हत्या की वास्तविकता में जांच होनी चाहिए। उसको, व्यक्ति तो चला गया, पर न्याय मिलना चाहिए परिवार को, चाहे कल को हमारे साथ हो, आपके साथ हो, किसी के साथ हो। न्याय जरूरी है कि एक्चुअली जो गुनाहगार उसको सजा मिलनी चाहिए। प्लस कह सकते हैं कि ऐसी मानसिकता करने वाला एक मतलब हम भी अलर्ट हो जाएंगे ना कि कल को हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो जाए। कल को मैं पीटी निकालूं, मेंस निकालूं, सोचिए कि इस स्तर पे मेरी पढ़ाई है कि मैं पीटी मेंस लिखने जा रहा हूं और मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं दुनिया को मोटिवेट करने के लिए जा रहा हूं। एक जिला का मतलब डीएम का तो मोटिवेट करता है कि जिला आगे बढ़े, और मैं आत्महत्या कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। जो मैं ये मांगता हूँ, इसकी वास्तविकता में जाँच हो, इसको आत्महत्या नाम दे के इसको खराब न किया जाए। और बच्चों के साथ जो आज देख रहे हो, चाहे करोलबाग का मैटर रहा हो, चाहे संस्कृति का आग जला मैटर हो, चाहे अभी भी हो, बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया भी था, लेकिन आश्वासन का केवल रजिस्टर्ड में, ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ नहीं। अच्छा, कोचिंग संस्थान, आपने शासन प्रशासन नाम लिया, कोचिंग संस्थान जो है, जो मेंटरशिप के लिए वहाँ बच्चों के यहाँ बुलाई थी, उसकी क्या जवाबदेही बनती है? आप उस पर क्या? उसकी जवाबदेही भी बनती है कि अगर बच्चा 10 दिन से मिसिंग है, तो हम अगर अपने आप में किसी थाने में जाते हैं, तो थाने के लिए तो एक मिसिंग रिपोर्ट है, तो हो सकता है उतना दबाव ना दे। लेकिन कोचिंग प्रशासन अगर दबाव देता तो हो सकता था वो बच्चा ना मरता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा रहा हो, किडनैप रहा हो, ये कोई पता नहीं है। लेकिन शायद बच्चा बच जाता, या बचता भी तो हो सकता है उसकी पहले डेड बॉडी आ जाती है, बहुत कुछ सबूत निकल के आता। और कोचिंग प्रशासन की जरूरी जिम्मेदारी है कि अभी भी नहीं, बच्चा हमारे यहाँ क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, एटलीस्ट परिवार वालों को बताए। और उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आज अगर मेंटरशिप में बच्चा था, अस्मिता में जो सुना जा रहा है बच्चा था, तो कल को अगर हम किस कोचिंग संस्थान पता है? मैंने सुना जो दृष्टि कोचिंग का लड़का था, ठीक है, दृष्टि कोचिंग। हाँ, दृष्टि कोचिंग का। अगर मान लीजिए कि अगर दृष्टि के इस तरह लापरवाही है, तो कल को वो जो पीजी देने के लिए बात कर रही है, अगर उसी पीजी में कई लोग मर गए, तो फिर वो पल्ला झाड़ लेगा कि ये प्रशासन और बिल्डिंग का काम है, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप मांग रहे हो? चलिए, देखिए जो है, ये छात्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और उसकी न्यायिक जांच, और वाकई में जो सही है गलत है वो मिले, और उसको न्याय मिले।